नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित का एक बेसिक टॉपिक संख्या निर्माण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंकों 4, 7 और 2 का प्रयोग करके कितनी भिन्न भिन्न संख्याएँ बनाई जा सकती है। किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है और ना ही उसे दोबारा रिपीट करना है। तो अंक हमारे पास दिया हुआ है 4, 7 और 2। इन तीनों ही अंकों का प्रयोग करके कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है उसे देखना है। तो आइए अलग अलग संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो संख्याएं दी हुई है इसे ही पहले लिख लेते हैं, 4, 7, 2। तो ये बन गया 472। अब ऐसा करते हैं कि 2 को हम दहाई पर और 7 को इकाई पर कर देते हैं। तो 4, 2, 7। अब सैकड़ा के स्थान पे किसी और को लेते आते हैं। अब 7 को पहले लिख देते हैं, 7 और फिर 4, 2, ये 742। ये एक अलग संख्या बन गई। अब 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 2 और यहाँ 4, 724। ये भी एक अलग संख्या बन गई। 4 सैकड़ा पे हम ले लिए, 7 को भी अब सैकड़ा पे ले लिए। अब 2 को हम सैकड़ा पर ले लेते हैं। तो अब 2 हो गया और ये 4 और 7, 247। ये एक अलग संख्या बन गई। अब 2 को यहीं रहने देते हैं और 7 और 4 को इंटरचेंज कर देते हैं, 2, 7, 4। तो इस तरह से कुल 6 अलग अलग संख्याएं बन गई। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बनेगी। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अंकों को बिना दोहराए 3, 5, 4 और 6 का प्रयोग करके कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा तीन अंक दिए हुए थे, 4, 7 और 2। इसका प्रयोग करके हमने भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई, जिसमें कि हमें 6 अलग अलग संख्याएं प्राप्त हुए। अब यहाँ पर अंकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 4 अलग अलग अंक दिए हुए हैं और उसका प्रयोग करके हमें अलग अलग संख्याएं बनानी है। सबसे पहले हम जो अंक दिए हुए हैं उसे ही पहले लिख लेते हैं, 3, 5, 4, 6। ठीक है। अब इसे हम एक एक करके इंटरचेंज करेंगे। 3 और 5 को रहने देते हैं, 4, 6 को आपस में चेंज कर देते हैं। 6 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक अलग संख्या बन गई। अब 3 को हम रहने देते हैं वैसे ही, 5 और 4 को इंटरचेंज कर लेते हैं। 4 यहाँ आ गया और 5 इसकी जगह पे चला गया, 6 यहीं रह गया। अब 3 और 4 को फिर ऐसे ही रहने देते हैं, 5 और 6 को इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ 6 और यहाँ 5। अब हम 6 को यहाँ लाते हैं, 3, 6 और 5, 4। फिर 3, 6 यहीं रहने देते हैं, 5, 4 को इंटरचेंज कर लेते हैं, 4, 5। अब इसी तरह से हम एक दूसरा कॉलम का शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले 3 था, 3 ही है हर जगह, 1000 के स्थान पे 3 ही है। अब हम 1000 के स्थान पे 5 को रख लेते हैं। बाकी अंक कौन कौन बचे, 3, 4, 6। तो यहाँ लिख देंगे 3, 4 और 6। 5 रहने देते हैं, 3 हो गया। 4 और 6 को इंटरचेंज करके 6, 4 कर दिए। अब 3 को हटाकर यहाँ 4 लेते आएंगे, 3 और 6 आ गया। फिर इसी तरह 5 और 6, ये 6 और 3 हो गया। फिर ये 5, 4 लाए थे, अब 6 को लेके आएंगे, 3, 4, 5, 6, 4, 3। 1000 के स्थान पे 3 हो गया, 5 हो गया। अब हम 4 ले लेते हैं। उसके बाद जो जो अंक है उसे लिख देते हैं, 3, 5 और 6, 3, 5 और 6। तो अब यहाँ पे 4 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। 5 और 6 को इंटरचेंज कर लेंगे। अब यहाँ 5 लेते आएंगे। अब इसी तरह से फिर 5 आ गया, अब 6 को लाएंगे, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 5, 3। 1000 के स्थान पे 3 हो गया, फिर 1000 के स्थान पे 5 हो गया, 1000 के स्थान पे 4 हो गया। अब 1000 के स्थान पे हम 6 को लेते आएंगे। बाकी तीनों अंक लिखेंगे, 3, 5, 4, 6, 3 ऐसे ही रहने देंगे। 5, 4 को इंटरचेंज कर लेंगे, 6, 3 हो गया। अब 5 को लेते आएंगे, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 6, 3 हो गया, 5 भी हो गया। अब 4 को लाएंगे, 3, 5, 6, 4, 5, 3।
ये अब इतनी संख्याएं हो गई, अब इससे ज़्यादा संख्याएं नहीं बनाई जा सकती हैं। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 6 गुना 4, कुल 24 अलग अलग संख्याएं बन सकती हैं। तो अगर 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हो तो उन अंकों को बिना दोहराए कुल 24 अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये बच्चों को सिखाने समझाने के लिए है। ऐसे इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि 10th के बाद 11th में पढ़ना है। 11th क्लास में जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप एक टर्म सीखेंगे फैक्टोरियल। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे 4 अंक दिया हुआ है तो इन 4 अंकों से कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है बिना अंकों को दोहराए। तो 4 अंकों की संख्या है तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4। अगर 5 अंकों की संख्या होगी तो फैक्टोरियल 5, 6 अंकों की संख्या होगी तो फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, फैक्टोरियल का अर्थ होता है जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसका तो यह इक्वल होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 के। जितना संख्या है उससे एक एक घटते जाएगा और उतना उसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा, उसे ही फैक्टोरियल कहते हैं। तो अगर इसे हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 गुना 1 24, तो कुल 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया और कुल 24 संख्याएं प्राप्त हुए अलग अलग। तो यहाँ देखिए फार्मूला से 1 सेकंड में आंसर मिल गया। तो वैसे ही अगर 5 अलग अलग अंक दिए हुए रहें तो उनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो उसके लिए एक फार्मूला है फैक्टोरियल 5। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये आ जाएगा 120। तो अगर 5 अलग अलग अंक दिए हुए रहें तो उनसे भिन्न भिन्न संख्याएं अगर बनाई जाए तो कुल 120 विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है। तो दोस्तों और बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यह टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों और बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।